मान लो वो लोग मुझे कुछ भी कर देते, मतलब मार देते या कुछ भी, समझ सकते हो ना फैमिली, कुछ भी चाकू वगैरह कुछ भी होता उनके हाथ में, मुझे अगर मार देते तो दिक्कत हो जाती मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तब यहाँ तक ये बोलने के लिए मैं नहीं होता शायद। हेलो फैमिली, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे आंखें देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं सोई नहीं हूँ। रात के 2 बज रहे हैं अभी, और सच में रात है, ऐसा नहीं है कि रात नहीं है। और क्या बताऊँ मैं, अभी अब तक घर नहीं आए हैं। मैंने बहुत बार मैसेज किया है, कॉल किया है। आपको पता है मैं लाइव भी आई थी, वो तब तक नहीं आए थे 11 बजे तक। अभी 2 बज रहा है रात के, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत टेंशन हो रही है। और अभी मैं तो फ़ोन पे आपको दिखा भी नहीं सकती। कल मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि रात के 2 बज रहे हैं। बहुत टेंशन हो रही है। फैमिली ये देख सकते हैं, रात के 2:05 हो गया है। और मैंने जो मैसेज किया है उन्होंने सीन नहीं किया है, उन्होंने कॉल मेरा नहीं उठाया है। मैं उसका भी कल स्क्रीनशॉट दे दूंगी आपको। पता नहीं कहाँ पे है, क्यों नहीं उठा रहे, क्या चीज़ें दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है ये दिन का वीडियो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। अभी रात है, ये देखिए। खिड़की से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देख सकते हैं। रात है, पता नहीं कौन इतनी रात में गाना वाना चला रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये देखिए रात है, अभी रात का टाइम है। जय श्री राम फैमिली। मैं खुशी स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेके कपल ब्लॉग्स में। सो फैमिली, अभी जो आपने क्लिप देखा है रात के 2 बजे की, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ अभी तक घर नहीं आए हैं, और मैंने टाइम भी दिखाया आपको, रात है सच में। तो वो वाला क्लिप परसों रात की है, मतलब जिस दिन मैं लाइव आई थी सोमवार को। आप लोगों को पता है मैं उस दिन अकेली लाइव आई थी। जिन जिन लोगों ने भी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया है तो उनको पता होगा कि अभी उस टाइम नहीं थे, और मैंने बोला भी था आज वो घर पे नहीं है, काम से बाहर गए हैं। तो अभी जब तक मैं लाइव ख़त्म करी थी तब तक लाइव पे मतलब अभी आए नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है लास्ट तक अभी आ जाते हैं, अगर किसी काम में जाते हैं ज्वाइन हो जाते हैं। तो उस दिन आए नहीं थे, आप लोगों को पता ही था। और उसके बाद से अभी कब आए थे, उस दिन क्या हुआ था जो रात में मैंने उस टाइम वीडियो मतलब फ़ोन उठा के वीडियो बस उतना ही बनाया था कि मतलब अभी तक नहीं आए। उसके बाद क्या चीज़ हुआ था, और कल हमारा वीडियो क्यों नहीं आया है, और क्या चीज़ उस दिन हुआ था जिसकी वजह से अभी इतनी रात से नहीं आए थे। मतलब क्या क्या चीज़ें हुआ है, किस लिए कल वीडियो नहीं आया है, क्या चीज़ें हुआ है, वही सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना फैमिली, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर जानना है तो। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी बताओ क्या हुआ था उस दिन। देखिए फैमिली, उस दिन मैंने खुशू को बोला था क्योंकि मुझे आज ऑफिस मतलब आते आते लेट हो जाएगा, क्योंकि एक सर है उनसे मुझे मिलने के लिए जाना था। मतलब मेरे क्लाइंट है, उनसे मुझे अपने ऑफिस से, वो दूर रहता है तो उनसे मुझे मिलने के लिए भी जाना था। और प्लस थोड़ा सा एक दो मेरे फ्रेंड हैं उनसे मुझे मिलना था, क्योंकि काम के सिलसिले में थोड़ी सी बात करनी थी। और सर से मुझे थोड़ा सा मतलब पेमेंट लेना था, इस वजह से मुझे जाना ज़रूरी था। तो उस दिन ये हुआ था फैमिली, मतलब जो हुआ है बताऊंगा आपको। तो वो पहली बार जीवन में मेरे साथ में हुआ है, कभी इससे पहले कभी हुआ नहीं है। और जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था मेरे लिए, बहुत खतरनाक था वैसे वो। देखिए फैमिली, मैं जब गया था सर से मिलने के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि वहाँ से जो मेरा घर का डिस्टेंस है सर के यहाँ से, वो तकरीबन भाई 35-38 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे मैं गया था। और उसके बाद में जब उनके घर से जब वापस मतलब अपने घर की तरफ आओ, तो एक वहाँ पे जगह पड़ती है। वहाँ पे वो जगह जो है वो थोड़ा सा सुनसान एरिया है। आप तो समझ ही रहोगे ना मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो सुनसान एरिया है वो वहाँ पे सुनने में आता था कि वहाँ पे लूट-पाट वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कभी उन पे बिलीव नहीं करता था कि क्योंकि मैंने देखा नहीं और जो चीज़ देखी नहीं, बस न्यूज़-व्यूज़ में सुना है कि हाँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली सुनसान जगह पे आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन मेरे साथ में भी ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि जो हुआ है उस दिन।
बात है फैमिली की, रात में तकरीबन वही मैं वहाँ पहुँच गया था सर्वर से सब पेमेंट वेमेंट लेने के बाद में, वही 12:30-1 बज रहा था समथिंग फैमिली। तो मैं आ रहा था और बात ये थी वहाँ से मेट्रो तो उस टाइम पे वैसे भी बंद ही हो जाती है, तो मेट्रो भी नहीं मिल रही। अब ऑटो था, सुनसान एरिया है, रात में कौन वहाँ पे कोई देख रहा है। एक ऑटो था, ऑटो वाला था, तो मैंने ऑटो से वो मतलब उससे बोला कि भैया वहाँ चलोगे, तो उसने बोला ठीक है, हाँ चलेंगे। ठीक है, उसका जो तरीका था ऑटो वाले का थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का था, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे और कुछ है नहीं, ना ई रिक्शा ना कुछ, तो एक ही वो ऑटो है। तो मैंने उसको रोका, तो उससे मैंने पूछा भैया चलोगे, तो उसने बोला ठीक है चलेंगे। तो ऑटो में मैं बैठ गया, नॉर्मल पैसेंजर जैसे होते हैं मैं बैठ गया। उसके बाद में फैमिली थोड़ा सा वो करीबन 1.5 किलोमीटर आगे गया होगा, वो लोकेशन का नाम मुझे पता है। उस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, तो वहाँ पे 2 लोग आए और ऑटो में बैठ गए। ठीक है, ऑटो वाले को रोका, ऑटो वाले में बैठ गए, पीछे बैठे थे जहाँ मैं बीच में था और वो इधर उधर थे। पहले मैं किनारे सोच रहा था, लेकिन उधर से भी वो एक उधर से आया, एक इधर से आया, तो मैं बीच में रह गया। अब ये समझना फैमिली, तो मैं बीच में बैठा रहा, वो दोनों इधर उधर बैठे रहे दोनों साइड से वो क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि ऑटो तो मैं करते ही हूँ वैसे भी, और नॉर्मल पैसेंजर भी लोग ऐसा है कि सबको तो नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा थोड़ी ना पता होगा कि कोई कैसा आदमी के मतलब समझ रहे होगे आप लोग कि कौन कैसा किस टाइप का, कुछ पता नहीं। इनको यही लगा होगा कि ये भी कहीं से आके बैठ गए हैं, मुझे लगा नॉर्मल पैसेंजर है। उसके बाद में फैमिली तकरीबन ऑटो चलती रही। वो एरिया जहाँ पे वो चीज होनी है, सुनसान वाला एरिया जहाँ पे वो चीजें होती हैं, जहाँ पे मतलब बहुत मतलब कोई वहाँ पे दिखता नहीं है रात के टाइम पे। और वैसे भी 1:30 बज रहा है, 1-1:30 मतलब समझ रहे हो आप ना कि इतना टाइम जैसे हो जाए, तो वहाँ पे कौन होगा, सब सो रहे होंगे अपने घर में, कोई नहीं दिखेगा आपको। तो वो एरिया आया, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं थी, सुनसान एरिया है, मतलब एक तरफ से गली से होते हुए निकलना पड़ता है, समझ सकते हो आप। तो जैसे ही ऑटो उधर टर्न हुआ, उसके बाद में वो रोक दिया उसने, ऑटो वाले ने वहाँ पे ऑटो रोक दिया। उसके बाद में फैमिली ये हुआ कि मुझे लगा कि ये पैसेंजर उतरना चाह रहे हो, शायद इनका स्टॉप हो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि मुझे यहाँ पे उतार दो। तो उसमें से ऐसा था ना कि ऑटो वाले ने मुझसे ये बोला कि आप यहीं पे उतर जाइए, हम आगे तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाओगे यार, पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा है 10-20 रुपये बढ़ा के लेना, क्योंकि रात का टाइम है फैमिली और मुझे भी घर पहुँचना है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं इतनी लेट पहुँचा हूँ। और उसके बाद में फैमिली मैंने ऑटो वाले से फिर बोला भैया आप प्लीज़ छोड़ दो मुझे, क्योंकि मुझे दूर जाना है। तो वो पैसेंजर जो मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो वो लोग कहने लगे कि उतर जाओ ना, जब बोल रहा है उतर जाओ यहीं पे, मतलब वो लोग उसकी साइड से बोले। मैंने कहा भाई आप क्यों बोल रहे हो, आपको अगर आपको उतरना तो आप उतरिए, मेरी लोकेशन आ गई, मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मुझे आगे जाना है, यहाँ पे मुझे नहीं उतरना है। तो वो मुझसे बहस करने लगे, ऑटो वाला मुझसे बहस करने लगा। उसके बाद में वो दोनों आदमी बैठे थे, वो लोग भी उसकी साइड से बोलने लगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो क्या रही है मेरे साथ में। अचानक से मतलब वो बंदा भी लग गया और वो जो बैठे हूँ वो लोग भी लग गए। तो फैमिली फिर मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं उतर जाता हूँ। जब मैं उतरा हूँ तो ऑटो वाला कुछ बोलने वाला था, कुछ कह रहा था, पता नहीं उसने कुछ अजीब बोला उस दूसरे पैसेंजर को कि जाने मत दो, ऐसा बोला उसने। जैसे मैं उतरा हूँ फैमिली, तो मेरा बैग जो था वो बैग मैंने पीछे रख दिया था, मतलब बैग मेरे हाथ में नहीं था। मैं एक बैग लेके चलता हूँ जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे जो आप लोग काम जानते हो, मुझे ऑफिस की चीज़ें वगैरह सब होती है उसमें। वो जो सर ने मुझे पेमेंट दी थी, वो पेमेंट भी उसमें ही बैग में ही थी। ठीक है, तो ये हुआ कि फैमिली जैसे मैंने बोला बैग के लिए, तो वो लोग मेरा बैग पकड़ लिए। अब ये समझिए फैमिली, मेरा बैग पकड़ा उन्होंने और मेरा बैग छोड़े, छीना झपटी में मेरे इधर हाथ में मेरे खरोच भी आई थी, उनके नाखून वगैरह लगे थे मेरे। इधर है थोड़ा बहुत फैमिली, मैंने देखा था। दिखाओ देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होंगे, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वही है। तो यहाँ पे मतलब नाखून मेरे इस साइड में भी लगे थे हल्के, मतलब ज्यादा वैसा टाइप का नहीं, छीना झपटी जैसे होती है आदमी तो नाखून लगता है, वो मैं छुड़वा रहा हूँ, वो उधर खींच रहा है। तो ये चीजें हुई थी फैमिली। तो फैमिली वो लोग मतलब मेरा बैग छीन रहे थे, तो छीना झपटी में मेरे मतलब यहाँ पे नाखून लगा उनका। तो ऐसा था कि अब वहाँ पे फैमिली अकेला हूँ मैं, और वो है 3, मतलब नॉर्मली वो यंग एज के थे, ऐसा नहीं कोई एजेड वगैरह हो, मतलब एज के, मतलब ऐसा था कि नई जवान, मतलब लड़के थे वैसे टाइप के समझो। और किसी की क्या पता उम्र ज्यादा भी हो सकती, किसी की कम भी हो सकती, लेकिन वो लड़के टाइप के थे। ठीक है, दिखने में आपकी टाइप के बराबर दिखने में थे, और मतलब दाढ़ी वगैरह थी उनकी, इतनी भी दाढ़ी नहीं थी, वो लड़के ही थे। ठीक है, फिलहाल तो वो लोग मेरा बैग छीन रहा, मैं भाई ये बैग क्यों छीन रहे हो, मेरा बैग से तुम्हें क्या लेना ना। बोला नहीं मुझे ये मतलब मुझे बैग दो, छीना झपटी मुझे बैग दो, गाली देने लगे, बैग दो चले जाओ। तो फिर बाद में जब उन्होंने गाली तो मैंने भी गाली दी। ऐसे बोला था क्या? ऐसे बोला था कि चुपचाप बैग दे के चले जाओ। भाई चुपचाप नहीं, ये चीज तो बोली, वो चीज अलग है, लेकिन मेरा बैग मतलब समझो कि उनके हाथ में मेरी जो वो बैग की दिखाऊं किसी में आपको बैग मेरा, उसमें जो ग्रिप होती है
तो ऐसा होता है खराब हो कि गया। चैन उसकी टूट गई थी, ठीक है फैमिली, उसकी चैन टूटी, तो उनको हालांकि जो मैंने कैश रखा हुआ था, वो जो सब पेमेंट नहीं रखा हुआ, मिला। तो वो सब चीज़ें मतलब बैग में थी, लेकिन एक ऐसा मैं थोड़ा मेरा रुमाल है जो मतलब जिससे मैं मुंह वगैरह पोंछता हूँ खाना पीना खा हाँ के, हाँ हाँ। तो वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था। और किस्मत देखिए फैमिली, मतलब भगवान का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि बैग कैसे भी करके वहां से हमने छुड़ाया, मतलब मैंने बैग वहां से छुड़ाया, पैसे क्योंकि नहीं गए बात थे, ये थी और यहाँ तक कि दूसरा ये बंदा भी इनको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत चोट लग गया या कुछ भी मारा वारा, तो ये सब नहीं हुआ ऐसा है। कुछ नहीं हुआ हाँ, फैमिली, वही बात क्योंकि है। मैं बाहर आ गया था और वो दोनों अंदर से खींच रहे थे। उसके बाद में जब मेरी भी पकड़ मजबूत, वो लोग मेरा मतलब मुझसे भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं और खुद भी नहीं खींच पा रहे हैं, तो दूसरा बंदा एक जब उधर से आया है, मतलब उधर साइड से राइट साइड से उतरा है, मैं लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में थे, तो राइट साइड से जब वो घूम के उतर के उधर से जैसे ही निकलने की कोशिश कर रहा था, तब तक इधर की पकड़ थोड़ी इसने ढीली करी, तो मैंने उसको धक्का दिया और मैं तुरंत बैग लेके भागा। और मोबाइल, मैं ऑटो में मोबाइल ही चला रहा था फैमिली, जब मैं उतरा हूँ तो उससे जैसे उसने ऑटो रोका था, तब मैंने तुरंत अपना मोबाइल अंदर रख लिया। मैंने कहा क्या हुआ अचानक से, क्योंकि कभी कभी होता है ना फैमिली की, मोस्टली तो मैं पॉकेट में ही फ़ोन रखता हूँ, लेकिन उस टाइम पे था कि थोड़ा सा देख लें कि कुछ भी ऐसा मोबाइल में वगैरह स्क्रॉल करिए, कुछ भी देख लें, ऐसा यूट्यूब वगैरह चला रहे थे। तो उसके बाद मैं जब मोबाइल में रख लिया था, ऑलरेडी मोबाइल मेरा बैग मेरे पॉकेट में है, उसके बाद बैग जब वो लोग छीन रहे थे, तो वो जब उतर के आया तो उसकी पकड़ जब ढीली हुई, तो मैंने बैग छीन के तुरंत ही उसको धक्का दिया, बैग छीना और मैं भागा फैमिली, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे लग रहा था कि ये एरिया ऐसा है और मतलब वहाँ का एरिया वो थोड़ा सा खराब एरिया है कि वहाँ पे लूटपाट होती है, मैंने सुना था, लेकिन उस दिन मैं देख लिया, मैंने पर्टिकुलर मैंने देख लिया और मैं बहुत सहम सा गया, बहुत डर गया था फैमिली उस दिन कि अकेले हूँ, ना बाइक है ना कुछ, अगर बाइक होती तो ये चीज़ें नहीं होती, ये हादसा नहीं होता मेरे साथ में, ऑटो रात में लेने वाला नहीं, ये सब चीज़ों को सोच के बहुत दिमाग खराब हो गया था फैमिली। तो आप कितनी दूर भागे थे फिर? तो बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो फैमिली वहाँ से तकरीबन 500 मीटर में आगे 500-600 मीटर में भागा हूँ, बस भागते रहा हूँ। आगे मुझे दिखा कि पुलिस जो गश्त करती है, तो वो भी पीछे आया था क्या आपके? 2 लोग, मतलब भाग उतना तो नहीं, वो लोग भागे हैं, लेकिन वो पीछे आए थे, दौड़े थे वो लोग भी मेरे पीछे, वो लोग पकड़ ऐसे करने लगे थे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं जैसे ही भागा हूँ, अपना बैग लेके भागा हूँ तुरंत फैमिली, क्योंकि अब हो सकता है उन लोगों का क्या पता हो कि आगे कुछ हो, कुछ ना हो, कुछ भी है। और उस एरिया में फैमिली जब मैं आगे भागा हूँ, 500-600 मीटर आगे गया हूँ, तो वहाँ पे पुलिस की जीप थी, तो मतलब वो धीरे धीरे आ रही थी, गश्त जैसे होता है ना, रात में गश्त करती है पुलिस, और मतलब उस एरिया में वैसा एरिया है ना, तो उस एरिया में तो जाहिर सी बात है पुलिस गश्त करेगी, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे पुलिस नहीं थी। ये चीज़ बड़ा दिमाग ख़राब हो गया मेरा, अगर वहाँ पे होती तो ये चीज़ होती ही नहीं। तो फैमिली वहाँ पे ये चीज़ हुई कि जब वो मुझे मिले वहाँ पे, मैं रुका हूँ, मैंने उनको अपनी सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मेरे साथ में है, और वहाँ पे वो लोग मतलब मुझे लूटने की कोशिश करी। एक ऑटो है, हालांकि फैमिली गलती ये मेरे से हुई कि मैंने ऑटो का नंबर नहीं देखा, अगर मैंने नंबर देखा होता तो मैं जाके, ध्यान ही नहीं रहता है ना, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, बस भागने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाए। अगर मान लो वो लोग मुझे कुछ भी कर देते, मतलब मार देते या कुछ भी, समझ सकते हो ना फैमिली, कुछ भी चाकू वगैरह कुछ भी होता उनके पास में, मुझे अगर मार देते तो दिक्कत हो जाती मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तब यहाँ तक ये बोलने के लिए मैं नहीं होता शायद ये सब चीज़ें, लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि बढ़िया मैं वहाँ से निकल आया। तो जब मैंने पुलिस वालों को ये चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा मतलब मेरे साथ में हुआ है, और आप लोग देखिए, तो पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं कि तुम इतनी रात में कर क्या रहे हो यहाँ पे, कहाँ गए थे, क्या है क्या नहीं है, तुमने नशा किया हुआ है क्या हुआ। मैंने कहा अगर ये सब कुछ मैंने किया हो तो मुझे आप लेके चलिएगा, जो चीज़ें में अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, वो लोग मुझे कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत मुझे जीप में अपनी बैठाया, कांस्टेबल वगैरह थे उसमें एक एसआई थे, तो उनको मैंने सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला जीप में बैठो चलो देखते कहाँ है। तो वो लोग तुरंत आए इधर, जैसे हम उस लोकेशन में पहुँचे वो लोग वहाँ से जा चुके थे फैमिली, वहाँ पे कोई नहीं था। और ये घटना होते होते तकरीबन 1.5 के ऊपर हो गया था टाइम, ठीक है। उसके बाद में फैमिली जब वहाँ पे कोई नहीं मिला, तो पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है तुम अपना मतलब FIR वगैरह लिखवा दो, ये सब चीज़ें। तो मेरे को दिमाग में फैमिली ये सब नहीं आ रहा था। मैंने एक काम, फिर मैंने कहा फैमिली मैं फ़ोन करता हूँ अपने दोस्तों को, और मैंने अपने फिर दोस्तों को 2-3 बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर और 1-2 बार किया तो मेरे दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया भाई, जल्दी से आ जाओ, बहुत डर गया हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जल्दी से तुम आ जाओ। तो बोला तो उसने तुरंत, मतलब वो तुरंत निकल गया वहाँ से, और 20-25 मिनट में वो आ गया था, क्योंकि जिस लोकेशन में मैं खड़ा था वहाँ से मेरा घर तकरीबन 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे ये हुआ था वहाँ से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था फैमिली। और बहुत मतलब वो लोग भी ऐसा 20-25 मिनट में आ गए कैसे भी करके, दोनों दोस्त मेरे मतलब ये सोचे जहाँ से ये आ रहे थे तो वहाँ पे बीच
वहाँ पे हुआ है क्योंकि जहाँ वहाँ से निकल के आधा तक आ चुके थे, यहाँ पे आधा आना ये था घर समझिए। पे। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद में मैंने और जिन सर से मैं मिलने के लिए गया था, जहाँ से मुझे आते आते लेट हुआ, उनको भी मैंने फ़ोन किया, वो भी आ गए। क्योंकि मैं तो वहाँ से निकला था, वो सोए हुए तो होंगे नहीं, मुझे समझ में आ गया था क्योंकि अभी जाकर मैं अभी तो रिसेंटली थोड़ी देर पहले निकले हैं हमें, तो फैमिली वो सर भी वहाँ पे आए, कम से कम आधे घंटे का समय उनको भी लगा था, वो आ गए थे। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने बताया पुलिस वालों की, हाँ ये मुझसे मिलने गए, तो उन्होंने मेरी सारी चीज़ें बताई, मैंने अपना आईडी कार्ड वगैरह क्योंकि सब चीज़ें पुलिस ना दिखाया। विश्वास नहीं कर रहे थे कि तुम कौन हो, हाँ, ऐसे उनको क्यों लग रहा कर था कि रहे मैं थे। कुछ मतलब वैसे कुछ हाँ, समझ रहा हूँ ना, तो रात वो सब में चीज़ें तो उन्होंने सब चीज़ें पुलिस वालों को बताई। समझ और गए। सर जो आए थे उन्होंने भी सब चीज़ें बताई कि ये आईडी कार्ड वगैरह मैंने सब कुछ अपना दिखाया, तो वो समझ गए कि हाँ ये ठीक है। तो फिर उसके बाद में मेरे दोस्त ने बोला कि एफआईआर कर दो, एक अज्ञात के नाम से एफआईआर कर दो कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ में और कुछ भी हो सकता था। सर ने बोला कर दो, तो मैंने वहाँ पे फैमिली एफआईआर करी, एक कॉपी उन्होंने मुझे दी और एक कॉपी अपने पास में रखी, ठीक है। कॉपी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बात ये है फैमिली कॉपी में सारी चीज़ें हैं, मेरी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें लिखा हुआ है उसमें, तो वो तो मतलब नहीं दिखा सकते। लेकिन एफआईआर वहाँ पे फैमिली मैंने कर दी थी कि उस लोकेशन में अब मतलब ये चीज़ है कि फैमिली अब गश्त कर रही है। उसके बाद में जब फैमिली इतना सब कुछ हो गया और उस टाइम पे खुशू का कॉल भी मेरे पास में बार बार आ रहा था, कंटिन्यू कॉल आ रहा था मेरे पास में खुशू का। अब वहाँ पे ये थी, मैं पुलिस वालों के साथ में हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उस टाइम तो कॉल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से कॉल उठाऊँ, क्या बात करूँ क्या ना करूँ। बस मैं वेट कर रहा था कि कब कोई जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा फैमिली। उसके बाद में फैमिली ये सब चीज़ें करने के बाद जब फाइनली वो सब संतुष्ट हो गए पुलिस वाले, सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद फैमिली हम मतलब मैं दोस्त के साथ में ही अपने घर आ गया। सर उधर से निकल गए, मैं अपने दोस्त के साथ में इधर घर आ गया। और जब मैं घर आया हूँ तो तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था फैमिली, वही 2:30 के समथिंग तो बज ही गया होगा ऐसे। अब मैं आगे बताती हूँ क्या तो हुआ नहीं, है। फैमिली जब घर आ गए हैं, जब खुशू के सामने आई, खुशू एकदम से गुस्से में हो गई, पता नहीं कह रही मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो इतनी रात हो गई है तो मैं अभी तक आया नहीं हूँ, टेंशन सारी भी थी, चीज़ें। खाली गुस्से में थी नहीं, क्योंकि मैं रो भी रही थी ना उस टाइम। हाँ, मैं और ये परेशान हो रोई गई भी थी थी। कि हाँ, इतनी रात में कहाँ है, अभी तक आए नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब मैं इतनी मेरा लेट मूड आया ऐसा हूँ। था, गुस्सा रोना सब एक साथ कि मतलब आपको नहीं समझा पाऊंगी मैं। और अगर हाँ, कोई मैं शादी या बारात में कहीं भी जाता हूँ तो कंटिन्यू ये है कि खुशबू को अपडेट मिलती रहती है कि हाँ मैं फ़ोन पे बात करता रहता हूँ कि हाँ अभी निकलेंगे अभी निकलेंगे। उस दिन तो फ़ोन पे बात ही नहीं हो रही, तो जाहिर सी नहीं बात है मैं डरना। आगे बताती हूँ। जब ये घर पे आए उसके बाद मैं बताती हूँ फैमिली आपको, ये सब तो इनके साथ हुआ जो इन्होंने अभी बताया। तो मेरा ऐसा था ना, लाइव के पहले मैंने इनको कॉल किया था, कहीं भी जाते हैं ना मुझे बता देते इतना लेट होगा बेटा, आ रहे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि हर दिन की तरह कि तुम लाइव स्टार्ट कर दो, हो सकता है कि लाइव की इन करने से पहले मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो इनको वहाँ पे लेट हो गया था, काम में हो गया था, ठीक है। तो ऐसा था, तो ये जब नहीं आए, लाइव खत्म भी हो गया हमारा, तो फिर जैसे ही मैंने लाइव खत्म किया था फैमिली 11 बजे तक, तो मैंने इनको फिर से कॉल लगाया। तो इन्होंने ये बोला था बेटा आधे घंटे में यहाँ से मैं निकलूंगा, थोड़ा सा मतलब बातचीत हो रही है ना। तो मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादातर ये जाते हैं जैसे 11-12 बजे तक आ ही जाते, कहीं पर भी जाते हैं। तो मुझे लगा था हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो, वैसे भी गाड़ी वाड़ी है नहीं, उससे आएंगे ऑटो वोटो तो लेट ही हो जाएगा। तो ना जब 12 बजे हो गया, 12:30 बज गया, इनका आता पता नहीं था। और फिर मैंने कॉल लगाना शुरू किया तो मतलब तुरंत नहीं किया था, 12:30 बजा था तब भी इनका कॉल नहीं आया। तब मुझे टेंशन प्लस गुस्सा सब होने लगा कि इनको ये नहीं पता है कि मैं अकेली रहती हूँ। मतलब मैं मेरी तरफ से सोच रही थी पहले, बाद में जब ज़्यादा रात हो गई तब मैं इनकी तरफ से भी सोच रही कि कुछ हो तो नहीं क्या, इतना टाइम हो। क्योंकि जब मैं स्क्रीनशॉट इधर लगा दूंगी आप लोगों को कि मैंने शायद समथिंग 1:30 बजे के बाद भी इनको कॉल लगाया था ना, जब 2 बजे मैंने वीडियो बनाया था, शूट किया था 2 मिनट के लिए कि कैसे मतलब ऐसा है अभी घर नहीं आया है। तो उस टाइम ना उसके पहले मैंने इनको कॉल किया था, नॉर्मल कॉल दिया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल किया था, कुछ नहीं उठ रहा था। तो शायद उसी टाइम ये पुलिस के साथ थे या इनके साथ वो सब हादसा हो रहा था, तो उस टाइम तो व्यक्ति फ़ोन उठाने में होगा ही नहीं। तो ये सब तो मुझे नहीं पता था ना कि सामने से कि इनके साथ ये सब हो रहा है। तो मेरे को ये लगा था इतने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं कहीं पे हूँ तो बता दूँ कॉल उठा के कि लेट होगा या कुछ, मेरा ये चल रहा था। जब ज़्यादा लेट हो गया तब मैं परेशान हो गई थी, तो कुछ तो हो गया होगा। इसीलिए जब ये घर पे आए मेरा गुस्सा प्लस रोना सब चीज़ें एक साथ मैंने निकाल दिया। जब इन्होंने फिर बोला शांत हो, मेरे साथ थोड़ा हादसा हो, तब मैं फिर और डर गई थी। और मैं इतना डर गई थी, मुझे आधी रात में उसके बाद मुझे तो नींद तो आया नहीं, इनको भी पता है। और कल मेरी क्या हालत हुई थी आप बताओ अभी। फैमिली खुशू इतना रोई भी थी और डरी भी थी और सोई भी नहीं फैमिली। तो कल की डेट में ऐसा हो गया, इसकी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। वीडियो क्यों नहीं आया उसका रीज़न यही था फैमिली कि कल खुशू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये ऑफिस भी नहीं गए थे कल। तब मैंने वही कि
क्या करूँ भाई क्या करूँ, तो फिर हम्म। मैंने मतलब कैब करी, उसको लेके गया मैं हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहले मैं गया। तो डॉक्टर ने बोला, चेक किया सब कुछ बोले कि सब ठीक है, सब ठीक है, बस ये कमजोरी हो गई कमजोरी एक, हो गई मतलब है। कुछ मतलब उससे इसने बोला कि डरी है क्या, कुछ चीज़ हो, डॉक्टर ने खुद बोला। तो बोला कि हाँ, मैंने बोला हाँ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वजह से और डर गई बोले थी खाना रात में। पीने का भी ध्यान करने को और बोला बात ये है। ना फैमिली, मैं इनसे बोलता हूँ, ये 3 दिन से कंटिन्यू इन्होंने खाना नहीं खाया रात रात में, में खाली ये दूध दूध पी के पीती हैं और सो दूध गई पी के थी। सो जाती हैं। अब आप ही लोग समझाओ इनको कि रात में खाना ना खाने का नतीजा क्या होता है। वही चीज़ हुई कल, ये खाना 3 दिन से खा नहीं रही है, दूध ही पी रही कंटिन्यू है, पेट में कुछ जा नहीं रहा, तो कमजोरी तो होगी फैमिली, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ें ये ख्याल रखती हैं नहीं, मैं जितना बोलता हूँ उतना कुछ करती हैं नहीं, खाना पीना कुछ खाना है नहीं इनको रात में, इस वजह से इनको और दिक्कत हुई। तो कल फैमिली ये हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि इनकी कमजोरी है, तो आप एक काम करो, एक ड्रिप मतलब ग्लूकोज वाली, एनर्जी वाली चला दो, ग्लूकोज मतलब की, वो घर आप पे लगवा लगा लो, देना। हाँ। घर पे लगवा लो या तो यहीं पे लगवा लो, जैसी मर्जी। तो मैंने कहा घर पे लगवा लेंगे ज़्यादा ठीक है। हाँ। तो एक वो आए थे, हाँ। उन्होंने भेजा था क्लिनिक से ही, लगा, वो अपने लगा के हॉस्पिटल से ही, हाँ लगा दिए वो आए थे। थे लगा के चले गए थे, फिर निकाल भी दिया तो उन्होंने। इसीलिए मैंने फिर भी इनको और बोला ये था। कह रही थी हमसे हाँ। कि वीडियो बना, मैंने कहा पहले जान जरूरी हाँ। है, वीडियो बाद में बन जाएगा, ठीक है। हाँ। पहले अपने आप को पहले देखो, अपने आप को ठीक रखो, फिर उसके बाद वीडियो बना इसीलिए कल लेंगे हम मैंने फैमिली। पूरा दिन फ़ोन भी नहीं चलाया था, ना वीडियो आया। और ये जो क्लिप है ना, ये परसों की है, मैंने बता रही हूँ, जो पहले आपने देखा है रात के 2 बजे की, सोमवार की है। और आज ये बुधवार को हम शूट कर रहे हैं, मतलब ये डालने के लिए। कल के दिन हमने कुछ नहीं किया था। और मुझे मैंने फ्रूट्स वगैरह भी कल अभी ने बहुत काट के खिलाया, लेकिन नारियल पानी भी पिलाया। मेरी लेकिन हालत देख फैमिली के आपको थोड़ा लग भी रहा होगा। और मैं बहुत कल जाके मैं रात में सोई थी ना, आज जो रात गया बहुत टाइम सोई थी। लेकिन फैमिली जो हुआ मेरे साथ में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, हाँ। भयानक था मेरे लिए। हाँ। और कभी भी ये चीज़ से मतलब कान पकड़ लिया मैंने अब, कि रात में ऑटो नहीं करके आऊँगा, दिन में कर लूँगा, रात में और ऑटो जो नहीं भी काम हो ना, आप करूँगा। जल्दी करना। जो भी काम हो 9-10 और बजे के पहली बार अंदर। जीवन में हाँ, ऐसा कुछ इतना हुआ मेरे लेट कभी साथ ना में, करना, कहीं पे ना जाना। वही चीज़ है ना कि भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी ये किसी के साथ में ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि फैमिली हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हमको भी पता हम्म, है। तो आप लोग तो इतना लंबा हाँ, देखेंगे भी नहीं, अभी वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरी तबीयत अभी भी इतना सही नहीं है, आपको देख के लग भी रहा होगा। तो बाकी फैमिली हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय जय श्री फैमिली, राम जय श्री फैमिली, राम। बाय।